क्या बनना है? I want to become an IAS officer and serve my country. आपने बहुत अच्छा सोचा, मतलब कि इतने में कम से कम एक IAS अफसर, इतने डॉक्टरों और इंजीनियरों को आप अकेले हैंडल करेंगे? I am satisfied with my result and I am very grateful and thankful to my parents, my teachers who supported me a lot in this journey. क्योंकि मेरे पास टोटल 42 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चे हमारे ऐसे जो 90% प्लस हैं और हाईएस्ट मार्क्स में 96.4 है और 80 से 90% के बीच में नियर अबाउट 14 बच्चे। जो सबसे कम बच्चा मैंने पाया है वो 56.4 है। आप मोटिवेट होंगे क्योंकि हमारे साइड से ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अभी स्कूलिंग उनकी करा रहे हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि सबसे पहले आप अच्छे सिटीजन बने। बाकी तो किसको क्या करना है वो तो अपने अकॉर्डिंग उसका जब फ्यूचर अपना डिसाइड करेगा। क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए MS पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम, नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। MS पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। MS पब्लिक स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के MS पब्लिक स्कूल धर्मशाला पियरिया में शुक्रवार को विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि CBSE बोर्ड के परिणाम बीते 15 अप्रैल को घोषित किए गए थे, जिनमें हाई स्कूल की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विद्यार्थियों को फूलों की माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। विद्यालय के विद्यार्थी आराध्या यादव ने 96.4%, आशुतोष चतुर्वेदी ने 96.2%, पीयूष मौर्य ने 95.4%, आरव कृष्ण यादव ने 94.8%, आदित्य यादव ने 93.2%, अरुंधति सिंह ने 92%, श्रेया यादव ने 91.1% और प्रशांत दुबे ने 90% अंक प्राप्त किया। विद्यालय के डायरेक्टर विनीत यादव ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। विद्यालय की व्यवस्थापिका पूनम यादव ने सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के साथ किए गए कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मधु पाठक ने कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के द्वारा अपना और विद्यालय का नाम रोशन करने का काम किया है। इस मौके पर प्रतीक्षा सिंह, अजीत सिंह, अनिल प्रजापति, प्रिंसी गुप्ता, पूनम विश्वकर्मा, सारा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजू से आशीष पांडे। इस समय हम MS पब्लिक स्कूल में हैं। आप देख रहे हैं बच्चों को विद्यालय द्वारा माला फूल से पहना करके इनको उत्साहित किया जा रहा है, इनके उत्साहवर्धन किया जा रहा है। यह क्यों है, इसके पीछे का रहस्य भी जानेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले अभी हमको लगता है CBSE का हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकला है, जिसमें टॉप 10 हमको लगता है 90 से एबव जो भी नंबर पाए वाले छात्रों को विद्यालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। छात्र अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं, इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत रही है, सारी चीज़ों के बारे 1 by 1 करके इनसे ही जानेंगे। पहले परिचय दीजिए। Myself Shrans Moria. I am very proud to be the student of MS Public School. I am very thankful to the teachers who taught me and I got successful in board exams. अपनी सफलता का श्रेय टीचर को देते हैं। Yes, विद्यालय को। जो आपको सफलता मिली, आपको लगता था इतना मिली कि इससे ज़्यादा कर सकते थे बेहतर? मैं इससे ज़्यादा कर बट थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई। व्हाट विल यू बिकम इन फ्यूचर में क्या बनना I want to become a doctor in my डॉक्टर बनना चाहते हैं। और अपने जो आपसे जूनियर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे, जैसे जो आपने कितना नंबर आपने पाया है? 82.8%। 82.8। कितना आप चाहते थे कि आपको मिल जाता? 85 और एबव, 85% और एबव। 35 से एबव 30। चलिए, मतलब आप लक्ष्य तक हैं। क्या नाम है भाई? आई एम संस्कार दुबे, स्टूडेंट ऑफ MS पब्लिक स्कूल एंड तो आपने कितना नंबर प्राप्त किया है? 90%। 90%। क्या कमी रह गई कि आप इतने कम नंबर पाए? कम है कि आपके लिए पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त है, संतुष्ट है जी। जितना मिला है पूरी आपके मेहनत का मिला है जी।
अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? व्हाट विल बिकम फ्यूचर? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या आपको लगता है जितनी मेहनत कर रहे हैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं? नहीं, क्या कमी रहे? स्टडी में कुछ कमी रह गई है। जानते हैं, जी मानते भी हैं। जी। तो आगे कैसी तैयारी है, कितने समय आप और भी बेहतर करेंगे? आई वर्क मोर हार्ड। अच्छा, जी। चलिए भाई। Sir, I am Arav of class 10th in MSPS and I score 95% in my current board exams. अच्छा, 95%। Yes, sir. जितना मिला इतने से संतुष्ट हैं? Yeah, I am quite disappointing but satisfied. But I am कितना targeting. चाहते थे आप? I am targeting nearly 98%. 98। Hopefully, I reach, but quite. तो क्या कमी थी? Time management. I failed in time management in my maths exam. If I score better, nearly 10 to 12 marks. अपने पिताजी से क्या वादा करके इस स्कूल में एडमिशन लिए हैं, तो क्या वादा करके गए हैं कि हम अब बन कर दिखाएंगे, क्या करेंगे? Sir, I want to become a good doctor like my father, and I promised my father that in upcoming 10 years. आपके पिताजी वकील हैं, डॉक्टर? No, sir, he's my बड़े पापा. अच्छा 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 अच्छा। Yes, sir. अपने पिताजी की तरह से बनना चाहते हैं? Yes, sir. इनकी तरह वकील नहीं बनना चाहते? Sir, I have advocate is quite difficult for me because there is a lot of learned rules and articles to learn, and I fails in memorizing things. ये बहुत मतलब कठिन पढ़ाई की है आपके हिसाब Yeah, से? I think so. आपको लगता है? Yes, sir. डॉक्टरी से ज़्यादा मेहनत है वकील में? Yes, sir. ओ यार, तहसील पे जाओ, देखो इन लोगों की पढ़ाई। चलो फिर, मतलब कि फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं? Yes, sir. इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? My teachers and my uncle, and the teachers are very helpful, and my uncle also help in. आपका विद्यालय आपको कैसा लगता है? I love my school. तो अभी आपने हाई स्कूल पास किया ना? Yes, sir. इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ आप करेंगे? Hopefully, I'll choose this school because nearly I have to study 1 to 2 years. अच्छा, इसके पहले जैसे आपके क्षेत्र में और भी विद्यालय हैं, तो आपको एमएस पब्लिक स्कूल क्यों अच्छा लगता है? It's very good in environment, and teachers are very helpful, as I mentioned before. And I study here since class 3rd, and never this school never disappoint me in studying or in any criteria. चलो, क्या नाम है? Myself Rishabh Yadav, student of MS Public School. कितना स्कोर आपने किया? 82.4. 82.4। जितना मिला आप संतुष्ट हैं? No. संतुष्ट हैं ना? नहीं? 100 देते हैं? 90% ट्राई करना है. 90%। चलिए, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? एरोस्पेस इंजीनियर. तैयारी उस तरह की है नहीं सर, करेंगे. लगता है बन जाएंगे? यस. ये भरोसा दिए पेरेंट्स को यस. ना? ठीक, चलिए, काफ़ी लेट आए आप। Myself Abhinandan Singh and I score 81%. 81%। Yes. क्या बनना फ्यूचर में? I want to become an engineer. इंजीनियर बनेंगे? Yes. तुमको लगता है विद्यालय इंजीनियर डॉक्टर के लिए ही है? Yes. Sir. Yes. Sir. चलिए, ठीक है, चलिए। Good morning everyone. My name is Aradhya Yadav and I scored 96.4 in my 10th board result. ये इस नंबर से आप संतुष्ट हैं? Yes, I am satisfied with my result and I am very grateful and thankful to my parents, my teachers who supported me a lot in this journey. What do you like in future? I want to pursue science stream and I want to become a successful doctor and I want to become successful doctor. अच्छा, सबसे डॉक्टर बनना चाहती हैं। अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? पेरेंट्स को या स्कूल को? I will give the credit to my teachers and parents both because they helped me a lot. They guided me. They motivated me in my stressful time. So that's why. और कुछ अपने जूनियर को क्या सलाह देनी चाहती हैं, एडवाइस देना चाहती हैं? I would say that stay focused and be consistent throughout your journey. And the main thing is believe in yourself and trust on your teacher and parents. And the main thing is dream big, work hard and never give up. आगे की पढ़ाई कहाँ से जारी करेंगे? इंटरमीडिएट
from this school because I trust this school very much, and I am studying here since I am in class 4th. I trust this school very कैसा much. महसूस कर रहे हैं इसमें? What are you feeling? I am feeling very happy and grateful because my all hard work paid off, and this is very proud moment for me, my teachers, my parents. चलिए, Hello everyone, my name is Shreya and I scored 91.08 percentage in board exam. I thanks to all my teachers and parents for guiding me, motivating me. आगे का क्या लक्ष्य है? I want to become a successful doctor in future because I love helping other people as I can do. So I thought this is the perfect stream I have to. Do you know about doctor behavior? Yes, they are Helping very nature. they are very patient, happy with patients. अच्छा, आपको लगता है कि डॉक्टर जो हैं बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बड़े? Yes. और आप कुछ बताना चाहती हैं? मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो अभी क्लास 10th में आ रहे हैं, वो ऑलवेज़ अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट के साथ साथ उनकी गाइडेंस को फॉलो करें, अपने पेरेंट्स की बात मानें और स्कूल रेगुलरली आएँ बिकॉज सम स्टूडेंट थॉट दैट फ्रॉम होम स्टडी इट इज़ गुड बट स्कूल गाइडेंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड उनको ये भी एक मेन टॉपिक है कि उन्हें अपने मेन सब्जेक्ट से ज़्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें हर सब्जेक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है पर वो फोकस करते हैं मेन सब्जेक्ट पे जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज में डाउनफॉल आता है. चलिए परिचय दीजिए. Hello everyone, I am Arundhati Singh and I had scored 92% in my 10th board exam. How are you feeling? I am feeling very happy Happy. with my result. कम नंबर में? No, it is. I have thought of to score 90 plus and I have वैसे आपको achieved क्या it, लगता so I am था? happy. आपको लगता था कि इतना आएगा, इससे ज़्यादा आ सकता था? Yes, I have thought that I can do it. इतना आप कर सकती थी? Yes, sir. तो ठीक है. तो क्या बनना है? I want to become an IAS officer and serve my country. एक आपने बहुत अच्छा सोचा, मतलब कि इतने में कम से कम एक IAS अफसर, इतने डॉक्टरों और इंजीनियरों को आप अकेले हैंडल करेंगे. आप और इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? I want to give the credit of my success to my teachers and my parents. चलिए ठीक है. परिचय दीजिए. मैं विनोद कुमार यादव, एडवोकेट, आरव कृष्ण यादव के बड़े पिताजी हूँ. अच्छा, बड़े पिताजी हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है. हाँ, तो खुशी महसूस हो रही है. बच्चा आपका टॉप किया है. जी. आपने भी कभी टॉप किया था? नहीं, मैंने तो कभी टॉप नहीं किया था, लेकिन अपने विद्यालय पर अपने संकाय में सबसे ज़्यादा मेरा नंबर हाई स्कूल में था. अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर पाते थे. तो बच्चे की जो गाइडेंस आपके हिसाब से चल रही कि इनके पिताजी के हिसाब से चल रही है? जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर ही रहते हैं, शाम तक घर पहुंच जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मैं ही समय दे पाता हूं. तो बस यही है कि वही देख रेख. मतलब क्या समय देते हैं? बस वही कि पढ़ो लिखो और मतलब आपका भी आपकी इच्छा थी कि क्या बने क्या ना बने, कुछ निर्देशन है? अब बच्चे की जैसी इच्छा होगी वैसा जो है करेगा. जो भी बनना चाहता है मेरी तरफ से. मुझे लगता है कि आपकी छवि बच्चे के अंदर अच्छी नहीं बनी, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता, वकील नहीं बनना चाहता है. आपने कहीं ना कहीं आपको मोरल डाउन मुझे लगता है. नहीं, अगर आप बड़े आदर्श थे, आप बड़े थे तो आप बनता. नहीं, क्योंकि आपको फॉलो नहीं कर रहा. नहीं, मेरा छोटा भाई वो डॉक्टर है, इस समय गोरखपुर में डिप्टी CBO है, तो उसकी छवि बच्चों पर ज़्यादा है. वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी नहीं बनता. तो इसको कहाँ कैसे लेते हैं आप? यह ठीक है, कोई बात नहीं है. ठीक, अच्छी बात है. हाँ, अच्छी बात है कि डॉक्टर यह बहुत अच्छा है. अच्छा है. अभी एक पेरेंट्स से और बात करेंगे. चलिए. जय प्रताप यादव, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ. मेरी बिटिया आराध्या यादव ने इस स्कूल में टॉप किया है, उसका परसेंटेज 96.4 है. और आपको लगता है बच्ची इस लायक है, इससे बेटर कर सकती थी? जी, बिटिया मेरी इस लायक है. इससे अच्छा भी कर सकती थी. जी. तो क्या कमी रही होगी? अब कुछ कमी रही सर,
क्या बच्ची जो कह रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी, जी सर। क्या आपने बताया है कि बच्ची नहीं, उसका खुद का सपना है और इच्छा मेरी भी है। आपकी भी इच्छा है? जी जी। आपने पहले इच्छा जाहिर की या कि पहले वो जाहिर की? नहीं, बिटिया ने भी, मैं बच्चों को प्रेस नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए कि आप ये करो। इसकी खुद की बिटिया की इच्छा है और मुझे बहुत खुशी है। मेरी बिटिया ने स्कूल को टॉप किया है। सपने को साकार, आपके सपने को अपना बना रही है सर कहीं ना कहीं। जी जी। आप भी बनना चाहते थे डॉक्टर? नहीं सर, मैं तो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। कभी नहीं चाहते? जो चाहते थे बन पाए? जी जी, बने हैं। चलिए, बहुत अच्छा जवाब था। स्कूल के बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? स्कूल सर बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजर सर बहुत अच्छे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जिस उद्देश्य से इस विद्यालय में आपने एडमिशन कराया बच्ची का, जी, वो पूरी तरह से आपको, आपकी बच्ची को मिल रहा है? हाँ सर, संतुष्ट हूँ मैं पूरी तरह से। जी सर। और गार्जियन से क्या अपील करेंगे? और सर, इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, गार्जियन यहाँ एडमिशन कराएं। ग्रामीण क्षेत्र का या मतलब बहुत अच्छा स्कूल है सर, शहर की सिटी जैसी व्यवस्था सर यहाँ पे है। सिटी जैसी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा बच्चों ने अपनी ओपिनियन दी और उनके गार्जियंस भी अपनी ओपिनियन दिए। इस तरह से विद्यालय के प्रबंधक से भी बात करेंगे, उनके द्वारा देखिए बच्चों को क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या आगे की रणनीति है, विद्यालय को कहाँ तक ले जाते हैं। चलिए ठीक। देखिए, हमारे साथ बैठे हैं विद्यालय के डायरेक्टर विनीत यादव जी, और इनकी परिचय की बात करेंगे तो परिचय इनका छोटा नहीं है। अभी एक गवर्नमेंट विद्यालय के अध्यापक हैं और इनकी सोच है कि जो आज 1500 बच्चों के एक तरह से बच्चे और टीचर्स को एक सूत्र में पिरो करके लोगों के भविष्य को उज्जवल करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया है, आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, उत्साहवर्धन किया, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीद बच्चों से रही होगी कि हमारे विद्यालय के बच्चे कुछ बेहतर करें। तो क्या जो रिज़ल्ट आया इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं इस रिज़ल्ट से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल 42 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 90% प्लस हैं और हाईएस्ट मार्क्स में 96.4 है, और 80 से 90% के बीच में नियर अबाउट 14 बच्चे। जो सबसे कम बच्चा मैंने पाया है वो 56.4 है। एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम अभी आपसे कुछ और भी बात करेंगे, क्योंकि अब रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट से संबंधित थोड़ी बातें करके फिर हम, क्योंकि बच्चों से हमने उनकी राय ली, ओपिनियन लिया, तो बच्चों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए, एक बच्ची आईएएस बनना चाहिए। तो क्या आपके विद्यालय में कहीं ना कहीं डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में ही कि मतलब एक उनकी छवि तैयार कर जाती बच्चों को कि ये बेटर हैं, यही तैयारी करिए, कि कुछ ऐसा है कि बच्चे अपने आप से ही करते हैं? बच्चे अपने आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारे साइड से ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अभी स्कूलिंग उनकी करा रहे हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि सबसे पहले आप अच्छे सिटीजन बने, बाकी तो किसको क्या करना है वो तो अपने अकॉर्डिंग उसका जब फ्यूचर अपना डिसाइड करेगा। तो इस रिज़ल्ट से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और इसमें मैं अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, मेरी पूरी टीम एमएस पब्लिक स्कूल को बधाई देता हूँ, और आगे अच्छा बेहतर से करते रहें। और आपके द्वारा बेहतर मतलब क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि चूँकि आपकी इंटरमीडिएट की तो भी क्लासेस स्टार्ट हुई, फर्स्ट बैच निकलने वाला है, तो चूँकि आगे की भी रणनीति होगी किससे बेटर हो, क्योंकि जब आप ग्रामीण क्षेत्र में आजमगढ़ को चैलेंज करना चाहते हैं, जिले के विद्यालयों को चैलेंज करना चाहते हैं, तो उस तरह की और भी कमिटमेंट करेंगे? सर, लास्ट टाइम मैंने बोला था मेरा किसी चैलेंज किसी रेस नहीं है, मेरा खुद का बेहतर करना है, और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे कहीं भी, आप सिटी के किसी बच्चे के सामने खड़ा करेंगे तो फेल नहीं होंगे, चाहे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप चेक कर लीजिए, चाहे एजुकेशन में देख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट भी बताता है कि हमारा 96.4, 96.2 ऐसे जो मार्क्स आए हैं, तो यही मार्क्स आए हैं। इस तरह से आपने देखा कि अभिभावकों से लेकर के विद्यालय के डायरेक्टर और बच्चों से उनकी राय हमने जानी। आगे भी और भी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।